नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आत्मकथ्य कविता का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो इसका आशय स्पष्ट करना है। भाव यह है कि कवि सुखमय तथा आनंददायक जीवन जीना चाहता था, लेकिन कवि का यह इच्छा सपना बनकर ही रह गया। कवि को सुख पाने का अवसर मिला पर वह हाथ आते आते चला गया, अर्थात उसकी पत्नी यानी प्रेमिका की मृत्यु हो जाने से कवि सुखद जीवन का अधिक समय तक व्यतीत नहीं कर सके। कवि को लगता है कि सुख केवल छलावा मात्र है, सुख अधिक समय तक नहीं रहता। यहाँ कहना चाहता है कि कवि सुखमय तथा आनंददायक जीवन जीना चाहता था, लेकिन उसका इच्छा पूरा नहीं हुआ। कवि को सुख मिलते मिलते नहीं मिला, क्योंकि उसकी पत्नी मर गई। उसकी पत्नी जब मर गई तो वे अपनी पत्नी के साथ अधिक समय तक खुशहाल जीवन नहीं जी पाए। कवि को इस बात का मलाल है कि वे अपने प्रेमिका पत्नी के साथ अधिक समय नहीं जी पाए। उसे लगता है कि वे सुख भोग नहीं पाए, यानी उसके कवि के नज़र में सुख केवल एक छलावा मात्र है। जिस प्रकार सपना बहुत जल्दी टूट जाता है, उसी प्रकार कवि का सुख अधिक समय तक नहीं रहा। 4 का 2 है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका भी आपको भाव स्पष्ट करना है। तो कवि अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भोर वेला या प्रातःकाल भी अपनी मधुर लालिमा उसकी प्रेमिका के गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। यानी यहाँ कहना चाह रहा है कि सुबह सुबह जो भोर का जो नज़ारा आता है, चारों ओर लालिमा छाया रहता है, चारों आपको लाल नज़र आता है, यानी वो लाल भी, वो सुबह बेला भी वो लाल कहाँ से प्राप्त करता है? कवि की प्रेमिका उसकी पत्नी के गालों से प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि सुबह का भोर का जो नज़ारा होता है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसकी प्रेमिका थी, तो उसका प्रेमिका का फेस था। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।